मैं गोविंदा सर आप सभी को स्वागत करता हूं टीजीडी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे 12 क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसमें 12 क्लास की फिजिक्स के पहला चैप्टर की बात करें तो वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र यानी कि इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। हम सभी विद्यार्थियों से वादा किए थे कि 10th के सभी विषय का ऑब्जेक्टिव, 11 के सभी विषय के ऑब्जेक्टिव, 9th के सभी विषय के ऑब्जेक्टिव, 12 क्लास आर्ट्स या साइंस सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज आपको क्लियर करा देंगे, क्योंकि बहुत बच्चे को ये समस्या और सब चैप्टर वाइज क्लियर करवा देते। चलिए हम इसी बात पे शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न जो है, आपको बता दूं सबसे बड़ी चीज है कि प्रश्न संख्या की सीरीज जो आगे पीछे हो चुकी है, इसलिए आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि सर अभी 20 प्रश्न चल रहा था। ऐसा कोई बात नहीं है। प्रश्न संख्या की सीरीज जो आगे पीछे हो गई है तो आप जो है आप अपना आराम से अपना 1 2 3 करके आप अपने कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, चित्र दर्शाता है कि दो आवेश Q1 और Q2 के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखा पर आवेशों का बाहरी चिन्ह क्या होगा। यानी कि चित्र आपको दर्शाता है ना, क्षेत्र पर बाहरी चिन्ह क्या होता है। मैं आपको बता दूं बाहरी चिन्ह की जब चर्चा करेंगे ना तो सबसे बड़ी बात है ना कि इसमें हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है बबुआ? हमेशा ऋणात्मक। बाहरी क्षेत्र क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे चल रहा है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q बराबर NE, जहां E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C, जहां N का मान क्या होगा। यानी कि N की मान की बात करें तो आपको बता दूं N जो हो गया आपका प्राकृत संख्या, इसमें जो है पूर्ण संख्या शामिल होगा तो 0 1 2 3 4 से अनलिमिटेड, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, एक वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है जो y अक्ष पर दिष्ट है, x अक्ष की ओर जाने पर बदलता है, पर y और z अक्ष की ओर अचर रहता है। यदि द्विध्रुव x अक्ष पर स्थित हो तो कुल बल क्या होगा। ठीक है, ये आपका चित्र दिया गया है ना। यानी सवाल किसकी बात करते हैं? प्रश्न संख्या जो आपका इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, प्रश्न संख्या 13। अब प्रश्न संख्या 13 का मतलब ये नहीं कि 13 ही है। ठीक है, ये आपका सीरीज नंबर जो आगे पीछे हो चुका है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं, इसका ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन है एक्स की ओर होगा, है ना। ऑप्शन पहला एक्स की ओर होगा, दूसरा वाई अक्ष की ओर होगा। तो सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं कि ये जो आपका ना कभी भी एक्स की ओर होता है। किसके तरफ हो रहा है? देखो एक्स की तरफ है। यहाँ से देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए देखिए एक्स की ओर है, इनके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए, एक पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश दिया गया है, तो इसका मान क्या होगा। तो सबसे बड़ी चीज बता दूं कि पहला ऑप्शन है ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, है ना, दूसरा बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, तीसरा द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको ऑप्शन बता दूं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? पहला ऑप्शन है 1.8 गुणे 10⁻11 कूलम बटा केजी, दूसरा 1.8 गुणे 10⁻−19 कूलम बटा केजी, तीसरा 1.9 गुणे 10⁻−19 कूलम बटा केजी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल क्या है, आपको बता दूं कि बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अब मत बोलना सर 15 के बाद 25 हो गया। तो मैं बोला ना कि प्रश्न संख्या आगे पीछे हो सकती है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो है आप तक कॉपी में सीरीज वाइज लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। एक्स अक्ष पर x बराबर 0 पर q तथा x बराबर a पर दो q आवेश रखे हैं। आवेश q से n तथा आवेश q से n2 क्षेत्र निकालती है तो तब n बटा 2 क्या होगी। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर की बात करें तो इसका ऑप्शन देखेंगे हम लोग, तो ऑप्शन है 1 2 1/2 और 4। यानी कि प्रश्न संख्या की बात करें 25, प्रश्न संख्या आपको 25 जो है 25 का ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल सही जवाब है, 1/2 होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। तो इसकी बात करें ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन 1.6 इंटू -19 कूलम, 26 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं, तो ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस पर आवेश न्यूनतम मात्रा क्या कम नहीं हो सकती है। चलिए अगर लगता है कि आपके लिए वीडियो उपयोगी है तो आप लाइक कमेंट शेयर करें और अन्य दोस्तों के पास भी भेजें ताकि उनको भी ये लाभ मिल जाए। केवल अपने बारे में ना सोचे, किसी अन्य बारे में भी थोड़ा सा
सोचने का प्रयास करें, उनको भी लाभ पहुंचाने का काम करें। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो द्रव्यमान क्या होगा? जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? चलिए जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पे चल रहा है, पहला होगा घटेगा, है ना, पहला ऑप्शन घटेगा, है ना, दूसरा बढ़ता है, तीसरा वही रहता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, 27 नंबर जो प्रश्न है इसका ऑप्शन हमेशा क्या होता है कि ये नहीं है, घटता नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, सी गलत है और डी तो है ही नहीं, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, बी नंबर बिल्कुल सही है, यानी कि बढ़ता है। ठीक है, चलिए इसी बात पर अगला प्रश्न पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है कि एक विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को एक अक्ष से समानांतर रखा जाता है तो द्विध्रुव पर बल क्या होगा? द्विध्रुव पर बल क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं एक अक्ष के अनुपात होगा, यानी कि एक अक्ष के अनुपात होगा, यानी सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर सवाल आपके 23 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है। एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर P आई है, इस पर लगता बल आघूर्ण क्या होगा? 23 नंबर सवाल जो है इसका जेड की ओर होगा। क्या आंसर? जेड की ओर होगा, पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। एक्स अक्ष पर x बराबर 0 तथा x बराबर 2q आवेश है तो ई का मान क्या होगा? यानी 24 नंबर सवाल की बात करते हैं, ई का मान जो x लेस देन 0, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। एक अनावेशित धातु कण को एक धनावेशित धातु प्लेट के नजदीक लाया जाता है तो धातु कण पर विद्युतीय बल क्या होगा? इन प्रश्न संख्या 50 की जो बात कर रहे हैं, है ना, इसकी बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर पहला ए प्लेट की तरफ, दूसरा प्लेट से दूर, तीसरा प्लेट के सामने, तो चौथा इनमें से कोई नहीं, तब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्लेट की तरफ। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है। 51 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए अन्य दोस्तों के पास भी शेयर करते जाए मेरे प्यारे भाई। देखें, दो चालक के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है। दो चालक के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है। तो 51 नंबर सवाल जो है उसकी बात करें, पहला विभवांतर नहीं, बिल्कुल गलत, दूसरा विभवांतर का वर्ग होगा, हाँ बिल्कुल सही है, यानी 51 नंबर सवाल बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। चलिए एक बिंदु आवेश Q को एक दूसरे बिंदु आवेश Q के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो आपको बता दें बिल्कुल शून्य होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल शून्य होगा। चलिए अगला सवाल। P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव E तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टार्क क्या होगा? यानी लगने वाला टार्क क्या होगा? प्रश्न संख्या 38 की जो हम बात कर रहे हैं उसमें, तो आपका P बराबर यानी कि हो गया E के लिए हो गया, तो P वेक्टर के लिए कह रहा है, तो E P गुणे E वेक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल पढ़ता है आपके स्क्रीन पर। एक वैद्युत द्विध्रुव से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु ए तथा बी स्थित है। ए अक्षीय बिंदु है जबकि बी लंबवत विभाजक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर ई वेक्टर तथा तब बी पर तीव्रता होगी। यानी 39 नंबर सवाल की बात करें तो इसमें ध्यान से देखेंगे, है ना। इसका ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन है ई वेक्टर, पहला ई वेक्टर, दूसरा 2e, तीसरा माइनस ई बटा, यानी डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल। किसी आवेशित बेलन के नजदीक किसी आवेशित बेलन के नजदीक किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता ई का मान क्या होता है? यानी 40 नंबर सवाल की बात कर रहे हैं, तो ई का मान क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, लैम्डा बटा 2πe0/r। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन सदिश राशि, यानी प्रश्न संख्या 70 की बात कर रहे हैं, कौन सदिश राशि है? सदिश की बात करें जिसमें परिमाण और दिशा दोनों, उसे सदिश राशि कहते हैं। और अदिश का मतलब है जिसमें केवल क्या हो, परिमाण और दिशा नहीं हो, तो उसकी बात कर रहे हैं। यानी कि 70 नंबर सवाल की जो बात करें, ऑप्शन के आवेश पहला, दूसरा धारिता, तीसरा विद्युत तीव्रता, यानी सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए इसी बात पर अगला सवाल पढ़ते हैं। 71 नंबर सवाल। ठीक है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है, और यह क्या है? तुल्य। यानी 71 नंबर सवाल की बात करें तो पहला जूल बटा कूलम, बिल्कुल पहला ही सवाल आंसर बिल्कुल सही। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है जो जूल बटा कूलम होता है, यानी 71 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है।
साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? जब साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? पहला ऑप्शन घटती है, दूसरा पहला बढ़ती है, दूसरा घटती, तीसरा बढ़ती, चौथा शून्य। तो पहला बता दूं आपको, ये बढ़ती है। जब साबुन को बुलबुले को आवेशित करेंगे तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 72 नंबर सवाल हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव के एसआई मात्रक क्या होता है? यानी कि 73 नंबर की बात करें तो पहला कूलाम बट्टा सेंटीमीटर नहीं, पहला गलत है। कूलाम बट्टा मीटर सेंटीमीटर बिल्कुल गलत है। तीसरा कूलाम मीटर स्क्वायर, हाँ ये बिल्कुल सही है। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, ओ सॉरी सॉरी, आपको मैं बता दूं कि इसे 73 नंबर का आंसर जो है ना, पहला बिल्कुल सही है। यानी कि कूलाम गुणे मीटर होता है। क्या होता है? कूलाम गुणे मीटर द्विध्रुव का एसआई मात्रक होता है। 73 नंबर सवाल। ठीक है, चलिए चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे चलो। कितने बच्चे कहेंगे सर 4 5 ऐसे क्या लगा रखे हैं बउआ? पीडीएफ की जो थोड़ी सी सीरीज आगे पीछे हो गई है तो उसमें कोई बात नहीं है। आप अपने कॉपी में बढ़िया से अपने हिसाब से लिख सकते हैं, उसमें कोई बात चिंता की विषय नहीं है। चलिए 4 नंबर सवाल पढ़ रहे हैं। पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र ई के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है, तो अब इस पर लगा बल आघूर्ण क्या होगा? यानी कि 4 नंबर सवाल की जो चर्चा कर रहे हैं, पी गुणे, ध्यान दीजिएगा, यानी कि पी गुणे पी इंटू पी गुणे ई वेक्टर, पी इंटू ई वेक्टर और पी गुणे ई। तो यानी इस पॉइंट की बात करें, 4 का आंसर की जो हम बात कर रहे हैं उसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? बिल्कुल सही ए। चलो अगला सवाल बात करते हैं। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र ई वेक्टर के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है, तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा? लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा? तो पीई होता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बाबू। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 6 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है। ठीक है, चलिए 6 नंबर सवाल है कि पी आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जो पी वेक्टर तथा ई वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा। यानी कि 6 नंबर जो पोस्ट क्वेश्चन की बात करें उसका ऑप्शन नंबर 90 डिग्री का अभी भी मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रश्न संख्या 53 है ना, प्रश्न संख्या 53। तो बता दो, पहला एम्पियर नहीं होता है, फैराडे नहीं होता है, वोल्ट नहीं होता, क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है बउआ, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चला। आवेश की बीमा क्या होगी? आवेश की बीमा क्या होती है? 54 नंबर प्रश्न की जो बात करें उसमें समझेंगे हम लोग। ठीक है, आवेश की बीमा क्या होती है? आवेश यानी क्यू जो होता है ना, क्यू बराबर एन ई। ठीक है, ये हो गया। इसकी बीमा क्या होती है? इसकी बीमा होती है ए टी। क्या होती है? ए टी। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? बराबर होता है। 55 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें तो हमेशा बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। ठीक है, ये होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? किसका अस्तित्व संभव नहीं है? यानी कि 56 नंबर जो प्रश्न है उसकी बात करें, किसका अस्तित्व संभव नहीं है? तो याद करिएगा, इसकी बात करते हैं, इसका अस्तित्व 2.4 इंटू 10⁻⁻⁰ कूलम। इसके अस्तित्व क्या है? संभव नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे चल रहा है 1 नंबर प्रश्न। अब भाई आपका 1 नंबर प्रश्न। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न जो है आपका स्क्रीन पे चला, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। यानी कि 1 नंबर जो प्रश्न की बात करें उसमें आवेश की मात्रा कम कभी भी नहीं हो सकती है। तो पहला ऑप्शन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ कूलम, दूसरा 3.2 इंटू 10⁻⁻⁰ कूलम से, चौथा 4.8 गुणे 10⁻⁻⁰ कूलम और चौथा 1 से कम। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, एक लंबे समरूप अवशिष्ट सीधे तार से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और दूरी 2r पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो E1 और E2 का अनुपात क्या होगा? E1 और E2 के अनुपात। तो चलिए अब आपका ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा 2/1। तो पहला दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे चल रहा है 3रा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए 3रा नंबर ऑप्शन क्वेश्चन है। तो तीसरा हो गया आपका, एक विद्युत द्विध्रुव का अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा E तथा लंब अद्रक
रेखा पर r दूरी पर तीव्रता E2 और E1 और E2 के बीच का कोण 0 है, तो E1 E2 का थीटा क्या मान होगी? तो यानी कि 3 नंबर का ही बात कर रहे थे, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 2:1, पाई। चलिए अगला सवाल, डिबाई किसका मात्रक है? डिबाई किसका मात्रक है? तो आपको बता दें 16 नंबर जो सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं, डिबाई किसका मात्रक है? तो चलिए इसमें पहला आवेश नहीं, दूसरा विभव नहीं, विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए प्रश्न संख्या 17 की बात करें, आपके स्क्रीन पे चल रहा है 17, ठीक है। चलिए 17 की बात करें, इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। एक एक आवेशित चालक की सतह से किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? 17 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। तो शून्य होती है, पहला ऑप्शन शून्य, दूसरा सतह के लंबवत होती है, तीसरा सतह के स्पर्शीय होती है, और चौथा सतह पर 45 डिग्री पर बनती है। यानी कि 17 नंबर प्रश्न की जो बात करें, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सतह के लंबवत होती है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे 18 नंबर चल रहा है आपके सामने प्रश्न, ध्यान देंगे। 18 नंबर प्रश्न की जो बात करें, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर लगता है आपको उपयोगी है तो आप शेयर करते जाए, अन्य दोस्तों के पास भी पहुंचाते जाए, ताकि उसको भी लाभ मिल सके, ठीक है मेरे प्यारे बाबू। चलिए इसी बात पे पढ़ते हैं अगला प्रश्न। एक कुलाम आवेश बराबर होता है, एक कुलाम आवेश कितना के बराबर होता है? तो एक कुलाम आवेश की जो बात करें तो वो होता है 2.99 गुणे 10 10⁹ ESC। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 की बात करें, ध्यान देंगे। यदि गोले पर आवेश 10 म्यूसी हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? यानी 19 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हैं, है ना, उसकी बात करते हैं। 36 पाई गुणे 10 के पावर 4, 36 पाई गुणे 10 के पावर -4, 36 पाई गुणे 10 के पावर 6, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 पर लगा विद्युत बल हो F हो, तो उस बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता E होगी। यानी 64 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हैं, है ना, E बिंदु के लिए होगी। पहला ऑप्शन E बराबर A बटा Q0, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला सवाल 65 नंबर सवाल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके मात्रक होता है? तो चलिए पहला ऑप्शन है, आपको बता दूं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है न्यूटन बटा कूलम, न्यूटन बटा कूलम, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया न्यूटन बटा कूलम, यहाँ पे भी दे रहा है न्यूटन बटा कूलम, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर की सबसे बड़ी बात करें तो ये जो हो गया 65 की बात करें, तो ये देखिए यहाँ पर ना, ये देखिए ये हो गया ना, ये एक चीज़ मिलाइएगा कि इसमें न्यूटन बटा कूलम जो है NC दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे NC इनवर्स दिया हुआ है, तो इनका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होती है? 66 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे चलो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होती है? पहला MLT पावर -2 A इनवर्स, दूसरा MLT -3 A इनवर्स, तीसरा ML, ये 2 होगा पावर में, ठीक है, ये नीचे लिखा गया है, ये ऊपर होता है, ठीक है, ऊपर होगा 2 T-3 A के पावर -2, इस प्रकार चौथा ऑप्शन है। यानी कि ऑप्शन 66 नंबर सवाल की जो बात करें, उसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, MLT² A इनवर्स, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बाबू, ठीक है अगला सवाल, एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेश से बना है, जिनके परिमाण 3.2 गुणे 10 के पावर -19 और -3.2 गुणे 10 के पावर -19 गुलाम, और उनके बीच की दूरी 2.5 गुणे 10 टू पावर -10 मीटर है, तो विद्युतीय द्विध्रुव का गुण क्या होगा? यानी कि 10 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है। तो 10 नंबर सवाल की बात करती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 7.68 गुणे 10 के पावर -29 गुलाम सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। 11 नंबर प्रश्न की बात करें तो संरक्षी, पहला ऑप्शन संरक्षी, दूसरा असंरक्षी, तीसरा कहीं संरक्षी तथा कहीं असंरक्षी, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर सवाल की जो चर्चा कर रहे हैं वो होगा पहला ऑप्शन संरक्षी होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, मूल बिंदु पर एक धन बिंदु आवेश Q स्थित, जबकि x बराबर 2 सेंटीमीटर पर एक बिंदु धन आवेश 2 Q स्थित है। यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, तो 12 नंबर सवाल की जो चर्चाएं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 12 नंबर का ऑप्शन हो गया आपका सी, यानी कि यहाँ देखिए यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आवेश के बीच की दूरी बिंदु आवेश की तीव्रता, है ना, तीव्रता शून्य हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए
राशि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है। 61 नंबर सवाल की जो चर्चाएं हम कर रहे हैं उसकी बात करें तो इसका मान क्या होता है। तो इसकी बात करें तो 1/4 देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10 के पावर कितना 9 होता है 9। ये नीचे है ना, ये नीचे नहीं होता बल्कि गलती लिखा गया, ये पावर में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, किसी माध्यम का अपेक्षित परावैद्युतांक ई बराबर होती है, यानी ई किसके बराबर होती है, यानी कि सवाल की बात करें तो यहाँ पर 62 नंबर सवाल जो है ना, उसका ऑप्शन की बात करें तो 62 नंबर सवाल के ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही है, E/E/एप्सिलॉन 0। चलिए 63 नंबर सवाल की बात करें, विद्युतशीलता एक समात्रक होता है, विद्युतशीलता एक का क्या होता है मात्रक होता है। 63 नंबर सवाल की बात करें, ध्यान देंगे, ठीक है मेरे प्यारे बाबू। चलिए इसकी बात कर रहे हैं, न्यूटन बटा मीटर, फैराडे बटा मीटर, कूलाम बटा वोल्ट, इनमें से कोई नहीं है। 63 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, न्यूटन बटा फैराडे बटा मीटर। चलिए अगला सवाल, 5 विद्युतीय द्विध्रुव जो प्रत्येक प्लस क्यू आवेश से बना है, दूरी से पृथक है, घिरे पृष्ठ में रखा जाता है, पृष्ठ के ऊपर कुल फ्लक्स क्या होगा। इसकी ऑप्शन की बात करें 74 नंबर प्रश्न जो है, ऑप्शन नंबर इसका मान कभी भी शून्य होता है, क्या होता है शून्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किसी बिंदु में 4 ग्राम यानी 4 ग्राम क्यू तथा क्यू एक सरल पर आवेश एक सरल रेखा पर क्रम से 0,1/2 तथा एक दूरी पर रखें, यदि आवेश क्यू पर टिप्पणी बल शून्य हो तो क्यू का मान क्या होगा। यानी 75 नंबर जो सवाल की बात करें उसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही -क्यू होगा। चलिए अगला सवाल, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण अधिकतम है, जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र के दिशा के बीच का कोण है। यानी कि इस ऑप्शन की जो चर्चाएं कर रहे हैं वो आपका ऑप्शन नंबर 76 नंबर जो सवाल है 76 नंबर, वो आपका बी नंबर बिल्कुल सही है, 90 डिग्री होता है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, तो ज्यादा स्लाइड नहीं है, 27 स्लाइड में 17 हमने पढ़ लिया बस, और 10 है बस, एक स्लाइड में 2-3 क्वेश्चन। 35 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है, ठीक है 35 नंबर। चलिए सवाल की बात करें तो राशि क्यू के/ई² बट्टा GME/MP जहाँ संकेत सामान्य विमीय सूत्र क्या होता है। यानी 35 नंबर की बात हो रही है, उसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है। यानी कि M0 L0 T0, पता है आपको कि E0 का मान होता है, कभी भी याद रखिए E⁻0 होता है ना, ये इसका मान होता है ए, क्या आता है एक, याद रखिए ये सबका मान हो गया एक, क्या हो गया विमीय सूत्र क्या होता है एक होता है। यानी M भी 0 हो जाता है एक, L भी 0 हो जाएगा एक, T भी 0 हो जाएगा एक, और ए भी 0 है तो एक, तो सबका गुणा करिएगा तो एक ही आएगा। चलिए अगला प्रश्न, एक समान वैद्युत क्षेत्र में 3 पथ चिन्ह हैं, 1 2 3 दिखाए गए हैं, तो इसका अगला मतलब आंसर क्या होगा। 36 नंबर जो सवाल की चर्चाएं करना है हम लोग, 36 में देखिए आपको ऑप्शन बताते हैं। 36 में पथ चिन्ह धनावेशित कण होता है, यानी कि इसका तीसरा जो स्टेप होगा ना, कभी भी क्या होगा, ये तीसरा, ये यहाँ पर रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये कभी भी ये प्लस होता है, क्या होता है प्लस होता है। यानी कि तीसरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था, ऑप्शन नंबर डी क्या है बिल्कुल सही है, ये इसकी बात है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, कूलाम बल है, कूलाम बल है, अब कूलाम बल क्या है उसकी बात करते हैं। 37 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है उसकी बात करते हैं कि ये कूलाम बल क्या है, ठीक है। चलिए सी नंबर, केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, ये तथा भी दोनों, यानी कि इसका ऑप्शन जो है सी नंबर होगा बिल्कुल सही है। केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। 37 नंबर सवाल। चलिए अगला प्रश्न पढ़ता है आपके स्क्रीन पे, एक वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर दूरी पर दो बिंदु ए तथा बी स्थित है। ए अक्षीय बिंदु है जबकि बी निरक्षीय है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर ई वेक्टर पर, जब पर बी पर तीव्रता होगी। यानी ऑप्शन की बात करें, 7 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ देंगे ध्यान से, इसका ऑप्शन देखेंगे हम लोग, ठीक है। ई वेक्टर टू ई वेक्टर यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है बिल्कुल सही होगा सवाल, ठीक है। इसकी बात करते हैं, चलिए 1 मिनट, 7 नंबर सवाल है, 7 का आपका ऑप्शन हो गया डी बिल्कुल सही, -c/2। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे कोण पर कितनी डिग्री काटती है, तो याद रखिएगा किसी कोण पर नहीं काटेगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं,
विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक होता है, यानी कि 9 नंबर सवाल की जो चर्चाएं कर रहे हैं वो होगा आपको 4.78 गुणा 10 टू पावर माइनस 7। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल। एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगी? कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगी? तो याद रखिए, आपको बता दें इन 44 नंबर प्रश्न जो हम पढ़ रहे हैं ना, 44 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं, उसका पहला ऑप्शन अनंत, दूसरा शून्य, चौथा क्यू बटा ई जीरो। तो याद रखिएगा, आपको बता दें बिल्कुल शून्य होगा। चलिए अगला प्रश्न। किसी किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? यानी 45 नंबर प्रश्न जो हम पढ़ रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, शून्य होगी। क्या होगी? शून्य। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यदि दो आवेश की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेश की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगी? 46 नंबर जो सवाल है, 46 नंबर की बात कर रहे हैं, उसकी मान क्या होगी? तो देखिए उसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है मेरे प्यारे बाबू। ठीक है, चलो अब 7 स्लाइड है, और अब क्या 7 और स्लाइड है। एक में ना 2 से 3 प्रश्न है कि नहीं? तो इस प्रकार से मैं आपको बिल्कुल सीरीज वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। और लगता है कि आपको ये क्वेश्चन उपयोगी है, आप एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है, लाइक कमेंट्स करें और अपना नोट्स बना लें, ताकि आपके एग्जाम के लिए दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। 32 नंबर सवाल है, आपके स्क्रीन पे चल रहा है 32 नंबर प्रश्न। ठीक है, उस प्रश्न की बात करें तो एक कूलाम आवेश हमेशा बराबर होता है। एक कूलाम आवेश हमेशा बराबर होता है, तो 3 गुणे 10 के पावर 9 ईएसयू का हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। किसी किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होगा? विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होगा? चलिए इसके ऑप्शन की बात करें, है ना। चलिए 33 नंबर सवाल है, सवाल नंबर 33 की जो बात कर रहे हैं, वो आपका ऑप्शन होगा शून्य, यानी जीरो होगा। क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, शून्य होता है। चलिए अगला प्रश्न। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो आवेशित कण के क्रमशः 2 गुणे 10 के पावर माइनस 7, ये माइनस 7 जो लिखा है ना यहाँ पे, ये नीचे नहीं होगा बल्कि ऊपर होगा। ठीक है, ये जो लिखा है ना, ये माइनस 7 ऊपर होगा। माइनस 7 था, तो 3 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कूलम इनके बीच की लगते बल का परिमाण क्या होगा? बल का परिमाण क्या होगा? तो चलिए इसका ऑप्शन की बात करें, 34 नंबर प्रश्न है, इसका ऑप्शन की बात करें तो ये होगा 6 mn होगा। क्या होगा? 6 mn होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बाबू। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। यदि किसी अल्प क्षेत्र डीए पर विद्युतीय तीव्रता ई लॉम अविलोम हो, तब उस क्षेत्र पर, है ना, विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? 77 नंबर सवाल की जो बात करें, उसका मान क्या होगा? तो इसको बता दें ई गुणे डी ए, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। ई गुणे डी ए मतलब पहला ऑप्शन सही, ई ऑप्शन सही है। चलिए 78 नंबर सवाल की चर्चाएं कर रहे हैं हम लोग। किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का मान क्या होगा? कुल आवेश का मान क्या होगा? तो पहला ऑप्शन हो गया 1 बटा ई गुना ए बटा ई जीरो गुना, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल 79 नंबर। किसी आवेशित समतल चादर के नजदीक विद्युत तीव्रता ई का मान कितना होता है? 79 नंबर जो प्रश्न की बात कर रहे हैं उसमें, तो 79 की बात कर रहे हैं, तो उसका ऑप्शन नंबर बी सिग्मा बटा ई जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो, तब इसमें रखे गए प्लस क्यू आवेश पर लगा बल क्या होगा? लगा बल क्या होगा? 67 की बात करें, 67 की जो बात कर रहे हैं, है ना, मान क्या होगा? यानी पहला ऑप्शन है ए बराबर क्यू ई, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। बस 22वां स्लाइड पा चुके हैं, बस 5 और है। एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगी? है ना, r से 68 नंबर सवाल जो है, इसकी तीव्रता क्या होगी? चलो ऑप्शन यहाँ दिखाते हैं आपको, है ना। चलो ऑप्शन सवाल नंबर 68 की जो बात कर रहे हैं, इसका 68 की बात करें तो उसमें आपको बता दूं ना कि ये पहला ऑप्शन जो दिया है ना 1/4 पाई, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 1/4 पाई 0 गुणे क्यू बटा आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है ना। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का ये जहाँ लिखा है ना विद्युत फ्लक्स, इसकी बात हो रही है। चलिए अगला सवाल 69 नंबर सवाल की बात कर रहे हैं, 79 नंबर प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। एक प्रोटॉन एक, है ना, विद्युत क्षेत्र, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। 69 की बात कर रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, विद्युत बलों के परिमाण के बराबर। चलिए अगला सवाल।
चलिए, स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है ना। 57 नंबर सवाल है, किस बल से दिया जाता है। तो 57 की बात करें, इसको ध्यान से देखेंगे, है ना। 57 कूलाम के नियम से, किसके, कूलाम से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दो आवेश के बीच की दूरी दुगुनी करने के बीच का बल क्या होगा। दो आवेश के बीच की दूरी को अगर दुगुना कर दें तो उसका बल का मान क्या होगा। तो 58 का डी होगा, चौथाई हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी चौथाई हो जाता है। चलिए 79 नंबर 59, एक कूलाम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगता है। पहला ऑप्शन हुआ 1 न्यूटन, दूसरा है ना 9 गुणे 10 का पावर 9 न्यूटन, तीसरा है 9 गुणे 10 का पावर 9 न्यूटन है, चौथा इनमें से कोई नहीं। 59 नंबर की जो बात हम कर रहे हैं उसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 9 गुणे 10 का पावर 9 न्यूटन, 9 गुणे 10 का पावर 9 न्यूटन होता है, सी नंबर। चलिए 60 नंबर प्रश्न, मुक्त आकाश की परावैद्युतांक होती है, परावैद्युता होती है ना। 60 नंबर सवाल है, उसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर तीव्रता होती है ना। 47 नंबर प्रश्न की जो हम चर्चाएं जो कर रहे हैं, है ना, उसका ऑप्शन नंबर होगा आपका बी बिल्कुल सही है, धनात्मक और 1 से अधिक। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न हो गया आपका बी नंबर, सॉरी शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा, 47 का शून्य होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। 48 की बात करें तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो हमेशा आपको बता दूं टेस्ला होता है। क्या होता है बबुआ, टेस्ला होता है, टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। चले 49 की बात करें, आवेश ए और बी दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो आवेश बी और सी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ए और सी का मान क्या होगा, ए और सी का मान क्या होगा। 49 नंबर की बात करें तो बी यानी प्रतिकर्षित होगा, बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए 80 नंबर सवाल, किस आवेशित चालक नैतिक विद्युत तीव्रता ई का मान होता है। 80 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हैं इसका मान क्या होगा। तो हमेशा ए होता है, सिग्मा बाटा ई 0। चलिए किसी अचालक पदार्थ के गोलों का आवेश देने पर वह वितरित होता है। 81 नंबर की बात करते ये होगा, इनमें से कोई नहीं होता है, डी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न, बस एक और स्लाइड है। एक विद्युत विध्रुव एक पृष्ठ घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। 41 नंबर की बात करें, 41 का बी नंबर बिल्कुल शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा। चलिए अगला सवाल, किसी विद्युत पर एक कूलाम आवेश तब संभव है जब उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। यानी कि 42 की बात करें तो 42 का सी नंबर बिल्कुल सही है, 6.25 गुणे 10 टू पावर 18, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला सवाल, किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलाम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। 43 यानी 43 नंबर की जो बात कर रहे हैं, ए नंबर की जो हम चर्चाएं कर रहे हैं उसमें क्या होगी। तो उसका ऑप्शन नंबर जो है आपका 43 का ए होगा, याद रखिएगा। 6.25 गुणे 10 का पावर 18, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लास्ट स्टेप है, किसी भी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है। किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है। तो याद रखिएगा, कभी भी वस्तु का आवेश के कारण बताएगा ना तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, एक भाग से दूसरे भाग जाते रहता है। चलिए 29 नंबर सवाल, 29 नंबर सवाल पढ़ रहे हैं, विद्युतीय क्षेत्र के विमीय सूत्र क्या होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र के विमीय सूत्र होता है, इस सवाल रिपीटेड है, ये ए होगा 29 के ए। चलिए, एक स्टेट कूलाम कितना के बराबर, एक स्टेट कूलाम कितना के बराबर होता है। तो मैं आपको बताया हूँ कि ये 1/10 का पावर ये 9 होता है। ठीक है, ये गलती लिखा गया, 109 हो गया, यहाँ पावर होता है 9। ठीक है, 1/3 गुणे 10 का पावर 9 होता है, ये स्टेट कूलाम की मान हो रही है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए लास्ट सवाल आपके स्क्रीन पर चल रहा है, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है जिसका पास का विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सिग्मा बटा ई 0। ठीक है, बस ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से आपको मैंने पूरा लेक्चर पढ़ा दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा और आप नोट्स बना लीजिएगा बढ़िया तरीके से, और आपके बहुत इस प्रकार से हर एक बुक का हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा देंगे ताकि आपको कहीं दिक्कत ना होगा। ठीक है, तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।